जज साहब इंसाफ करो, बिटिया के हत्यारे को फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अदालत के बाहर इंसाफ के लिए आंदोलन। कल्याण में नहीं थम रहा है लोगों का आक्रोश। आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे कल्याण में 13 साल की नाबालिग बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी विशाल गौली और उसकी पत्नी साक्षी गौली को आज कल्याण की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने जब पहली बार गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया था, तब उन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पिछले 6 दिनों में पुलिस ने दोनों आरोपियों से बारी बारी से पूछताछ की है। इस दौरान पुलिस को बच्ची के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले बुल्ढाना के शेगांव में स्थित उस घर में लेकर गई थी, जहां इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद विशाल छिपा हुआ था। पुलिस दरिंदे विशाल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। आज दोनों आरोपियों की कस्टडी खत्म हो रही थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में बहस के दौरान सरकारी वकील नीरज कुमार ने बताया कि आरोपी विशाल गौली ने अपना मोबाइल फोन और सिम कार्ड कसारा की घाटी में फेंक दिया है, जिसकी तलाश के लिए उसकी कस्टडी जरूरी है। वहीं पीड़िता के पिता भी आज अदालत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई और ये विनती की कि आरोपी विशाल को फांसी की सजा दी जाए। कल्याण कोर्ट की जज बी.ए. पत्रावाला के सामने आरोपी और पीड़िता के वकीलों में बहस चली। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने विशाल गौली का मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद करने के लिए उसकी 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी। आज आरोपी के वकीलों ने जिस तरह से ये सारा प्रकार हुआ है उसके ऊपर उन्होंने उनकी बाजू रखी। उन्होंने ऐसा बताया कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए पीसी मिलने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन मेहरबान कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है। बहुत सारी रिकवरीज अभी भी बाकी है, इसलिए 2 दिन का पीसी मतलब 4 तारीख तक का पीसी कोर्ट ने दिया है। और साथ ही आरोपी के वकील ने जिस तरह से बदलापुर प्रकरण में आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, उस तरह का एनकाउंटर इस विशाल गौड़ी का भी हो सकता है, ऐसी चिंता जताते हुए कोर्ट से विनती की कि विशाल गौड़ी और साक्षी गौड़ी के जो रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदारों को आरोपी के संपर्क में रहने दिया जाए। परंतु कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी विचार न करते हुए उनकी विनती को नकार दिया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील संजय धनके ने बहस के दौरान अदालत में आरोपी विशाल का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजने का कोई कारण नहीं है। आरोपी के वकील ने अदालत से विशाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की। वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष की मांग को नकार दिया और आरोपी विशाल को 4 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील ने बदलापुर केस में आरोपी अक्षय शिंदे की तरह ही विशाल का एनकाउंटर होने का डर जताते हुए अदालत में एक याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी का कोई परिजन उसके संपर्क में रहे। लेकिन अदालत ने बिना विचार किए उनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया है। 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली। हमने एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि आरोपी के रिलेटिव को आरोपी के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि हमें डर है कि आरोपी का कहीं इनकाउंटर वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक ऑप्शन है, जो कोर्ट की ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो उस हिसाब से हमने एप्लीकेशन दिया है। अभी जो होता है, अगर वो गुनहगार है तो उसका सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए। बाकी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट में ट्रायल चालू होगा तो सामने आएगा तथ्य क्या है। अभी उसके ऊपर कुछ ज्यादा कमेंट करना भी ठीक नहीं है। 4 तारीख तक कोर्ट ने पीसी दिया है। कुछ सिम कार्ड के ऊपर मिला है, कुछ चप्पल के ऊपर मिला है, बट अभी इतना ओपनली इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। तो जो भी अगर आपको चाहिए तो कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं। दिल को झकझोर देने वाली अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की इस वारदात को लेकर अभी भी स्थानीय लोगों में आक्रोश है और आरोपी विशाल को फांसी देने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जब विशाल को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब भी अदालत के सामने बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और अपना विरोध जताया। कल्याण कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में नागरिकों ने हाथों में पोस्टर लेकर आरोपी को फांसी दो के नारे लगाए। क्या होता अगर वो आपकी बेटी होती? क्या तब भी आप चुप रहते? जज साहब इंसाफ करो, बिटिया के हत्यारों को फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे लिखे हुए स्लोगन के पोस्टर लेकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। ये जो आज कल्याणपुर में जो घटना हुई है, 13 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करके जो हत्या हुई है,
हत्यारे विशाल गौली को फांसी की सजा मिले, इसी के लिए हम सब यहाँ पे कल्याण के सब नागरिक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसका मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और इसके साथ जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, उसकी पत्नी हो गई, रिक्शा वाला हो गया और उसको जो मनोरुग्ण का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो डॉक्टर है जो जिनके कारण ये बाद में जमानत पे बाहर आया, इसके पहले भी इसके ऊपर केसेस थे, तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर भी गुनाह दाखिल करके उसे भी अरेस्ट किया जाए और इसे फांसी की सजा हो। अगर सरकार अगर चाहे, जैसे बदलापुर के जो प्रकार हुआ वहां पे बदलापुर में जिस प्रकार आरोपी शिंदे को एनकाउंटर किया गया, तो सरकार से हमारी ये भी विनती है कि ऐसे आरोपी का भी आप एनकाउंटर कीजिए। बहरहाल विशाल ने जो दरिंदगी की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस सतर्क है। शहर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए चौक चौराहों पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही कल्याण की अदालत को भी पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शहर में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कथित आरोपी को फांसी या फिर बदलापुर कांड की तरह इनकाउंटर किए जाने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर विशाल की दरिंदगी का शिकार मासूम बच्ची की रूह भी आज न्याय की गुहार लगा रही है और सरकार और सिस्टम से ये कह रही है कि आखिर कब उसके दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कल्याण में मासूम के साथ हुई हैवानियत की दास्तान सुनकर आज देश की बेटियों में दहशत है, खौफ है तो गुस्सा भी। वो सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब तक हमें ऐसे नोचा घसीटा और मारा जाएगा। कल्याण से सुनील शर्मा के साथ शुभम मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया।